हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। जैसा कि हमने आपको ये बताया था कि भाई हम लोग आपको आपके एग्जाम से पहले हिंदी का भी पूरा 100 नंबर का पेपर करवाएंगे, जिसमें आपको धीरे 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 जो टॉपिक हम करा रहे हैं उनको करते चले जाना है। क्योंकि भाई केवल पीसीएम से आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में भी भाई एवरेज से ज्यादा नंबर लाने होंगे। कम से कम 90 नंबर से ऊपर होने चाहिए, तब आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी। जैसा कि आपको पता है, हम निबंध पत्र और साहित्य ये 25 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। हिंदी व्याकरण, रस, छंद और अलंकार ये 21 नंबर के आते हैं। वहीं कहानी, खंड काव्य, गद्य और पद्य, इतिहास ये 20 नंबर के आते हैं। गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत, गद्य, पद्य, साहित्य, हिंदी अनुवाद भी 34 नंबर के। कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर यहाँ से बनता है। धीरे धीरे मैं आपके पूरे करा दूंगा, जो पढ़ा रहा हूँ बस उनको करते चले जाइए। आज हम जो डिस्कशन करेंगे आपके लिए बहादुर कहानी का सारांश, उसका कथानक, उसके उद्देश्य कह सकते हो, कहीं से भी बन जाए हम आपको वो मटेरियल देंगे, आप बस लेकर आना, आपको नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि लाठी कहानी भी आएगी, सबको हम कवर कराएंगे, ठीक है ना। तो आ जाइए मेरे साथ। बहादुर कहानी में अगर मैं सीधा सा आपको समझाने का प्रयास करूं तो भाई एक नेपाली लड़का होता है, ये एक नेपाली बच्चे की यथार्थ की कहानी है, ठीक है ना। उसमें आप सिंपल सा यूं मान सकते हो जैसे कि ये दिखाया गया है इसमें कि कई बार क्या होता है, लोग दिखावा के चक्कर में, पड़ोस ने अगर मान लो कार खरीद ली तो भाई लोन पर वो भी कार ले आएगा, लेकिन भले ही वो कार की लोन उस पर ना भरी जाए, बाद में वो कार ही खिंच जाए, नीलाम हो जाए, लेकिन वो मतलब दिखाने के चक्कर में ये सब करता है। या मान लो आपने हाथी पाला, लेकिन हाथी के लिए चारा पैदा नहीं हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो आज की जनरेशन जो है वो दिखावा का ज्यादा शौक पालती है। तो ये सब इस कहानी में दिखाया गया है। अगर मैं बात करूं, एक बच्चा है नेपाल का, जिसके बाप जो है ना वो मर जाता है, और माँ का भी व्यवहार उस बच्चे के प्रति काफी कर्कश होता है। आप यूं कह सकते हो कि भाई माँ का व्यवहार ऐसा होता है कि बच्चा घर छोड़ने तक के लिए क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इस कहानी का जो लेखक है वो कौन है, तो वो अमरकांत हैं। अमरकांत स्वयं इस कहानी के लेखक हैं। ध्यान रखना, दो ही कैरेक्टर याद रखने हैं। जिनकी पत्नी होती है निर्मला, ठीक है ना, उसका रोल दिखाया गया। साथ में एक बहादुर बच्चा होता है, बहादुर, जिसका नेपाली बच्चा जिसका नाम क्या है, बहादुर है, ठीक है ना। तो अमरकांत द्वारा ये लिखी हुई कहानी है, ठीक है ना। तो होता यह है कि जब बच्चा उसके बाप के मर जाने के बाद माँ के व्यवहार को सहन नहीं कर पाता। आमतौर पर आपने देखा भी होगा, कई बार बच्चे क्या होते हैं, जब घर परिवार के प्रति उनका मन नहीं मिल पाता है तो परिवार को क्या कर देते हैं, छोड़ करके अपने अपने कार्य में क्या करते हैं, लीन हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चा ऐसा भी है कि अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता है, उसे माँ जैसा इसलिए नहीं मिल पाता तो मजबूरन घर को छोड़ देता है। वहीं अगर मैं बात करूं, अमरकांत की पत्नी होती है निर्मला, वो अमरकांत से सीधा बोलती है कि भाई अब हम पर काम होगा नहीं, हमें क्या चाहिए, एक काम करने के लिए काम करने वाला नौकर चाहिए। लेखक स्वयं इसमें अमरकांत है। लेखक को अपने रिश्तेदारों के माध्यम से उस बच्चे के बारे में पता चल जाती है और वो उसे अपने घर पर ले आते हैं। आपको पता होगी, जब पहली बार घर में कोई आता है तो बड़े साह शौकत के साथ उसका क्या किया जाता है, आदर भाव किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय चलता चला जाता है, और आपने नहीं सुना कि भाई मेहमानी जो है ना, मेहमानबाजी वो 2-4 दिन की ही होती है, बाद में तो भाई मेहमान नवाजी को ढीला कर दिया जाता है। ऐसा ही उस बच्चे के साथ शुरू में व्यवहार बड़ा ही अच्छा होता है उस निर्मला के द्वारा, और निर्मला का एक बच्चा लड़का होता है, बड़ा किशोर नाम होता है उसका, उसके द्वारा। लेकिन धीरे धीरे, और बच्चा भी इतना खुश रहता है, बच्चा को भी ये महसूस होता है कि उसे उधर माँ का प्यार नहीं मिला तो वो निर्मला में ही अपनी माँ का प्यार देखता है। लेकिन समय रहते बच्चा ऐसा भी है कि उसे कोई परवाह नहीं करता, बेपरवाह के पूरा काम करता है, सबका ध्यान रखता है, परिवार का ध्यान रखता है, निर्मला को माँ की तरह फॉलो करता है, लेखक अमरकांत को भाई पिता की तरह फॉलो करता है, और बच्चों को भाई की तरह फॉलो करता है। पूरे दिन चक हिरनी की तरह क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है और काम में मस्त रहता है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे निर्मला और उसके बेटे का व्यवहार उसके प्रति क्या हो जाता है, कटु हो जाता है। और उस व्यवहार के चक्कर में कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो उस घर में रिश्तेदार आते हैं तो रिश्तेदार उस पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। बच्चा स्वाभिमानी है, अपने स्वाभिमान से कभी नहीं खेल सकता। कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी गलतियां जब उसे घर परिवार में हो जाती हैं तो निर्मला बड़ी बुरी तरीके से डांटती है, और जहां तक कि उसका लड़का तो उसे पीटने के लिए मौका भी ढूंढता है। 20 बार उसे पीटने का मौका देखा गया। अब एक हर चीज सहन करने की एक क्या होती है भाई, सीमा होती है, आप जानते होंगे। तो धीरे धीरे ये सब इस कहानी में क्या किया गया है, दिखाया गया है। जब बच्चे के स्वाभिमान के खिलाफ चीजें पहुंच जाती हैं तो बच्चा अचानक से बिना कुछ बताए घर से चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये पता चलती है कि पैसा घर में ही निकलते हैं और बिना बेमतलब के अमानवीय व्यवहार के
करके बच्चे को बाहर निकाल दिया तो घर परिवार उसका पश्चाताप भी करता है, लेकिन तब तक बच्चा घर को छोड़कर चला जाता है। आपने नहीं सुना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। ये काफी मर्मम दिखाया गया है इस कहानी में कि भाई जब उनको पश्चाताप होता है, जब उनके हाथों से सब कुछ चला जाता है। ठीक है, तो ये मैं धीरे धीरे आपको डिस्कशन करा रहा हूं, मेरे साथ आप बने रहिए। 5 नंबर आप पूरे पक्के करके ले जाना यहाँ से एक ही क्लास में। तो इसमें लिखा गया है कि अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर एक नेपाली बच्चा की यथार्थ कहानी है जिसका बाप मर चुका है और माँ का व्यवहार भी उसके प्रति क्या है, कर्कश है। इसी कारण बहादुर अपने घर से भाग जाता है। लेखक को अपने रिश्तेदार के माध्यम से उस बच्चे के बारे में पता चल जाती है और वो मिल जाता है। आरंभ में उसकी खूब आवाभगत होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी इस आवाभगत में क्या आती है, कमी आती है। लेखक की पत्नी निर्मला और किशोर 20 बार उसे पीटने का बहाना ढूंढते हैं। बहादुर बच्चा मन का होता है, जब भी आहत होता है परंतु फिर भी वो अगले दिन हंसता खेलता हुआ क्या करता है, घर के काम में लग जाता है, सबका काम बटाता है। एक बार उस पर रिश्तेदारों के द्वारा चोरी का आरोप लगाया जाता है, तब भी उसके साथ अमानवीय और दुर्व्यवहार किया जाता है। कह रहा व्यवहार तो करते हैं लेकिन वो अपने व्यवहार में स्वाभिमान होता है। जब उसे लगता है कि मेरे स्वाभिमान पर चोट पहुंची है तो वो सहन नहीं कर पाता। कह रहा है कई बार तो उसके देखो अपनी गलती को वो सहन भी कर लेगा, लेकिन जब उसके बाप के खिलाफ कुछ बोला जाएगा तो वो सहन नहीं कर पाएगा, चीजें सहन से बाहर हो जाएंगी। ऐसा ही हुआ बहादुर के साथ। कह रहा तब वो अचानक से एक दिन क्या होता है, घर से चला जाता है और घर से जाने के बाद सारे घर में क्या मातम सा छा जाता है, क्योंकि सब घर वाले आलसी हो गए, किसी को कुछ करना नहीं पड़ता था, बच्चा करता रहता था, अब काम करने वाला कौन आए। तो इस चीज का उन्हें क्या होता है, एहसास होता है। लेकिन बाद में सभी घर वाले अपनी गलती को स्वीकार भी करते हैं, पश्चाताप भी करते हैं, लेकिन तब तक क्या होता है, बच्चा चला जाता है। ठीक है ना, और वो नहीं मिलता है। तो ये सब कहानी का सारांश है। इसके साथ आपसे पूछे भाई इस कहानी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब चरित्र चित्रण क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा, कहानी के मुख्य पात्र दिल बहादुर का चरित्र चित्रण बताइए, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो आप सीधा सीधा लिखोगे कि भाई ये अमरकांत ने लिखा है और इसमें जो नायक है वो खुद बहादुर है। ठीक है, वो असहाय, देखो हेडिंग डाल के लिखोगे, वो असहाय और भोला बहादुर बच्चा है, नेपाल का रहने वाला है, माँ का कर्कश व्यवहार से पीड़ित था, इसीलिए घर को छोड़ देता है। वही निर्मला के परिवार में उस प्यार को देखता है। परिश्रमी भी है, ईमानदार भी है, बहुत ऑनेस्टी है, सुबह जग जाता है, रात्रि तक काम करता है, लेकिन मारपीट करते हैं फिर भी वो दिल लगा करके क्या करता है, काम करता है। उस पर झूठे इल्जाम भी लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने काम में कमी नहीं आने देता। प्रेम का भूखा है वो बच्चा, कैसा है, प्रेम का भूखा, मात्र प्रेम चाहिए उसे जो नहीं मिल सका था अपने घर में। ठीक है ना, और शुरू में वो प्रेम किस में देखता है, निर्मला में देखता है, निर्मला की देख रेख करता है, बीमार हो जाती है निर्मला को दवा देता है, पानी देता है, लेकिन फिर भी वो निर्मला के दिल तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, हंसमुख बच्चा होता है, हंस हंस कर पूरे उसमें घूमता रहता है बच्चों के साथ। बच्चे जब उसका नाम पूछते हैं खेलते समय तो अपना नाम वो बहादुर बताता है और हंसने लग जाता है, लेकिन मालिक के साथ वो हंसता रहता है, मालिक की पिटाई करने के बावजूद भी वो नाराज नहीं होता और शीघ्र पुनः वैसी की वैसी स्थिति में आ जाता है। सहनशील है, स्वाभिमानी है, भाई स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो बड़ा आहत होता है। कह रहा सभी डांट गाली मारपीट करते हैं, सब कुछ सहन नहीं कर पाता, वो कोई भी प्रतिरोध नहीं करता, परंतु अपने स्वर्गवासी पिता को जब कोई गाली देता है तो वो स्वाभिमान उसका जाग जाता है। चोरी के झूठे आरोप और उसके मन को असहनीय क्या होती है, असहनीय ठेस पहुंचती है और वह अपना सम्मान अर्जित कर पारिश्रमिक तक वहीं छोड़ जाता है। कह रहा है कि भाई वो अपने सम्मान की खातिर कुछ भी नहीं लेके जाता, अपना वेतन तक वहां नहीं लेके जाता, कोई कपड़ा लत्ता कोई पदार्थ नहीं लेके जाता और यूं ही घर से चला जाता है, क्योंकि स्वाभिमानी बहुत है, व्यवहार कुशल है, बहुत मृदु व्यवहार है उसका, बहुत मृदु व्यवहार है, गुण है उसमें सभी के साथ मिलने के, उसका प्रभाव बहुत अच्छा है, मोहल्ले में सभी बच्चों के साथ उसका मोहित करने वाला क्या है, व्यवहार है उस बच्चे का। ठीक है ना, साथ ही साथ मातृ पितृ भक्त है, जब उसे जो कुछ बोला जाता है उसे कभी टालता नहीं है और जो भी उसे थोड़ा बहुत मिलता है माँ के पास भी क्या करता है, पहुंचा देता है। माँ मारती है फिर भी उसकी बुराई नहीं करता, ठीक है ना, फिर भी माँ से क्या करता है, प्रेम करता है। ठीक है, भले ही घर वापस नहीं जाना चाहता लेकिन अपने वेतन के कुछ रुपए माँ के पास भी क्या करता है, भेजना चाहता है। वो कहता है माँ के कर्जा को तो हम जन्म जन्म तक क्या नहीं कर सकते, भर नहीं सकते। ठीक है ना, ये बच्चे का विचार है, इसने ही बालक है, इसने ही बहुत ज्यादा। ठीक है ना, निर्मला के खाने और नाश्ते का पूरा ध्यान रखता है, माँ की छवि देखता है निर्मला में,
तबीयत खराब होने पर उसको टाइम से दवा देता है, भरपूर मेहनत करता है, निर्मला को काम नहीं करने देता, बड़ा सच्चा है, ईमानदार है, सहनशील, स्वाभिमानी, व्यवहार कुशल, भोला और क्या है, स्नेही बालक है वो, ठीक है ना। तो यही सब बातें आपको धीरे धीरे क्या करनी है, लिखती चली जाती हैं। वहीं आपको अगला क्वेश्चन पूछेगा कि कथा वस्तु तथा संवाद की दृष्टि से बहादुर कहानी की क्या कीजिए, समीक्षा कीजिए, रिव्यू कीजिए बहादुर कहानी को, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको लिखना है कि कहानी अमरकांत द्वारा प्रस्तुत की गई है, लिखी गई है, और लेखक में समाज के वर्ग भेद को क्या किया, उजागर किया। कैसे नौकरों के साथ जो मालिक होते हैं, जो नौकर रखने लायक भी नहीं होती, वो भी देखा दिखावा के चक्कर में नौकर रख लेते हैं, लेकिन बाद में उस नौकर के साथ व्यवहार नहीं कर पाते, क्योंकि उसे वेतन टाइम से नहीं दे पाते, अपनी मालिकगिरी उस पर क्या करते हैं, झाड़ते। तो उस व्यवहार को बहुत उजागर किया उसने, ठीक है ना। बताया है कि बहादुर एक 12 से 13 वर्ष की उम्र का एक लड़का होता है, गरीब बच्चा है, भाई नौकरी कौन करेगा, गरीब होगा, जिसे जरूरत होगी वही तो करेगा। एक साधारण परिवार में नौकर बन जाता है, जिसका मुखिया स्वयं कौन है, लेखक है। कह रहा प्रारंभ में तो उसके परिवार में उसे पालतू जो कुछ पशु होता है उसकी तरह आदर सत्कार करते हैं, है ना। नया नया कोई पशु लाते तो कितना उससे मोह होता है, लेकिन बाद में फिर उसमें डंडे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। कह रहा वही बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करता है, किंतु कुछ दिनों बाद लेखक बड़े लड़के किशोर और उसकी मां निर्मला द्वारा उसे डांटा जाता है, मार खाने लगता है उनसे, रोटी तक उसे स्वयं सेकने को, कई बार तो उसे कमी कह देते हैं, कमी होने पर कह देते हैं कि भाई रोटी तू खुद बना ले अपनी, हम पर नहीं बनाई जाएगी तेरी। तो ये कथानक वस्तु में आपको लिखना, समीक्षा में लिखना है कि भाई व्यवहार ऐसा होने के बावजूद भी बच्चे का व्यवहार नहीं बदलता है, उनके प्रति प्रेम, परिवार वालों के प्रति काम की दृष्टिगतता, परिवार वालों के प्रति लगन उसकी बरकरार बनी रहती है, ठीक है। कह रहा है एक दिन घर में कुछ रिश्तेदार आते हैं, चोरी का आरोप लगाया जाता है, लेखक द्वारा बहादुर को क्या किया जाता है, मारा पीटा जाता है। एक पत्थर के सिल को टूटने पर समस्त परिवार वाले उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। फिर भी वो पीड़ित होने के कारण क्या होता है, घर से चला जाता है, साथ घर का और अपना कोई सामान नहीं लेके जाता। ये उसका समीक्षा करिए कि इसके बावजूद भी वो बड़ी ऑनेस्टली दिखाता है, ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, अपने उत्तरदायित्व से कभी पीछे नहीं हटता, उसका दृष्टिकोण ही समाज में एक मन को मोहन करने वाला है, ठीक है ना। जवाबदेही हमेशा रखता है, जो भी करता है सच बोलता है, ठीक है ना। कभी किसी को कह सकते हो कि उसके साथ जितने भी अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं, लेकिन वो हमेशा क्या होता है, एक लगन और कुशल के साथ अपने पूरी ईमानदारी से अपने काम को करता है, ठीक है भाई। तो ये सब आपको किस में लिखना है, कथा वस्तु में लिखना है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग आराम से उतना ही तैयार कर लो, ठीक है ना, उतना ही तैयार कर लो, यही आपके लिए क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ आपको बड़े ही आराम से पूरी 100 नंबर की क्या कराऊंगा भाई, 100 में से 100 की हिंदी कराऊंगा, जिससे आपको मजा आएगा करने में। अगर क्लास अच्छी लगती है तो बेटा एक कमेंट सुंदर सा जरूर किया करिए, और अपने स्टेटस पर भाई क्लास को लगा लिया करिए। और भैया छोटा सा जो भी ग्रुप है आपका, छोटा हो या बड़ा, आराम से उस ग्रुप पर क्लास को क्या कर दिया करिए, शेयर किया करिए, ठीक है। क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताना, आपके कमेंट का क्या रहेगा बच्चा, इंतजार रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।